नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लिंक बुक पर। आज हम लोग 17 जून 2026 से लेकर 24 जून 2026 तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हर साल विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 17 जून। 17 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है वह है भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों के बारे में जन जागरूकता को बढ़ाना। 20 जून को दुनिया भर में हर साल कौन सा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाते हैं। विश्व योग दिवस यह प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब आपके लिए एक प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कब से हुई थी? इसको आप कमेंट में जरूर बताएंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने करीब 100 साल पुराने कांदिया ब्यास रेल प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित किया है। यह किस राज्य में है? इसका राइट आंसर है पंजाब। अक्सर चर्चा में रहने वाला बॉन चैलेंज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है बंजर भूमि का सुधार। यानी यह जो चैलेंज है यह बंजर भूमि के सुधार से संबंध रखता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह एक तरीके का वैश्विक प्रयास है जिसका मुख्य जो लक्ष्य है वह विश्व भर में खराब हो चुकी और वनों की कटाई से जो प्रभावित भूमि है उनको फिर से उपजाऊ और हरा भरा बनाना है। मेन जो इनका लक्ष्य है वनों की कटाई से प्रभावित भूमि को उपजाऊ बनाना। अगला प्रश्न, साल 2025-26 में भारत का कुल रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचकर कितना हो गया है? इसका राइट आंसर है 1.78 लाख करोड़, यानी 1.78 लाख करोड़ रुपए। 19 जून 2026 को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में स्थित नेशनल टेस्ट हाउस यानी NTH में माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है मुंबई। मुंबई में माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया है। आखिर उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है खाद्य और पानी की सुरक्षा को लेकर और उपभोक्ता स्वास्थ्य की रक्षा को लेकर के। हाल ही में खबरों में रहा ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल ऑफ इंडिया यानी GHCI किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? इसका राइट आंसर है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में PM मोदी द्वारा 2400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि जारी करने के कारण चर्चा में रही PMVBRY योजना का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर है रोजगार सृजन। इसका मुख्य उद्देश्य 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का सृजन करना। जून 2026 में G7 शिखर सम्मेलन के इतर चर्चा में रहा भारत यूरोपियन FTA मुख्य रूप से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आगे बढ़ते हैं। जून 2026 में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाने वाला संस्थान IIIDEM निम्नलिखित में से किस संस्था से संबद्ध है? इसका जो राइट आंसर है वह है भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हर साल हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 18 जून। 18 जून को प्रत्येक वर्ष हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आखिर मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? इसका जो मुख्य उद्देश्य रहता है वह है घृणास्पद भाषणों से होने वाले नुकसान, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूपों में भेदभाव और हिंसा को भड़काने वाले तत्वों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना। अगला प्रश्न, हर साल सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? तो यह भी 18 जून को ही मनाया जाता है। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे प्रत्येक वर्ष 18 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, जून 2026 में शामिल किया गया भारत का पहला स्वदेशी
एयर कुशन व्हीकल किस सुरक्षा बल के बेड़े का हिस्सा बना है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड। इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जून जुलाई 2026 में आयोजित होने वाला बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2026 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है मंगोलिया। यह जो खान क्वेस्ट 2026 है, इसका आयोजन मंगोलिया में हो रहा है। यह 20 जून से 3 जुलाई तक चलने वाला है। हाल ही में अपना 23वां स्थापना दिवस मनाने वाली संस्था निक्सी किस इंटरनेट डोमेन के प्रबंधन से जुड़ी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है .in और .भारत। इसका जो डोमेन है वह .in और .भारत है। हाल ही में चर्चा में रहे जेम सुविधा केंद्र का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका जो संबंध है वह है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इसका संबंध मुख्य रूप से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से है। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे व्यवसायों को गवर्नमेंट टेंडर्स और ऑनलाइन खरीद प्रक्रिया तक आसान पहुंच प्रदान करना है। इसका यह मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में वन नेशन वन एक्सपो थीम के साथ भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है यशोभूमि, नई दिल्ली। हाल ही में जून 2026 में प्राइस सपोर्ट स्कीम यानी PSS के तहत फसलों की सरकारी खरीद का सबसे बड़ा लाभार्थी यानी बेनिफिशियरी राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे 17 जून 2026 से लेकर 24 जून 2026 तक के कुछ करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्रोवाइड करा दी जाएगी। तब तक आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जल्द ही मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद।